भाजपा को भगाना है। नहीं तो मैं आपके चैनल के माध्यम से पूछना चाहता हूं कि 2 करोड़ रोजगार का वादा किया हुआ हमारे देश के माननीय प्रधानमंत्री जी ने तो कहा था कि 2 करोड़ रोजगार देंगे। आप किसी भी गांव में चले जाइए, क्या किसी को रोजगार मिला? किसी को सरकारी नौकरी मिला? उन्होंने कहा कि हम काला धन लाएंगे तो 15 लाख रुपया प्रत्येक व्यक्ति के खाता में भेजेंगे। आप थोड़ा जांच कर लीजिए, किसी के खाते में 15 लाख रुपया आया? यहाँ तो उन्होंने रेल बेच दिया, खेल बेच दिया, प्लेटफार्म बेच दिया और इस देश का अब संविधान बदलने में लगे हैं। इसलिए हम लोग अपने जनता के बीच जा रहे हैं, अपने भाइयों के बीच जा रहे हैं, किसान के बीच जा रहे हैं, नौजवान के बीच जा रहे हैं, महिलाओं के बीच जा रहे हैं कि एक्चुअली में इस देश के प्रधानमंत्री के चेहरा के लायक कौन है। नीतीश कुमार जिंदाबाद, नीतीश कुमार जिंदाबाद, गरीबों का नेता कैसा हो, गरीबों का नेता कैसा हो। नीतीश कुमार जिंदाबाद, जिंदाबाद जिंदाबाद, नीतीश कुमार जिंदाबाद, जिंदाबाद जिंदाबाद, गरीबों का नेता कैसा हो, नीतीश कुमार जैसा हो, गरीबों का नेता कैसा हो, नीतीश कुमार जैसा हो, गरीबों का नेता कैसा हो, नीतीश कुमार जैसा हो, हमारा प्रधानमंत्री कैसा हो, नीतीश कुमार जैसा हो। आप तो जदयू के वरिष्ठ नेता हैं। सिवान में जो मैरवा में कार्यक्रम होने वाला है उसको लेके गांव-गांव में आप पूरा भ्रमण कर रहे हैं, कार्यकर्ताओं को जगा रहे हैं। इस कार्यक्रम को लेकर क्या कहेंगे? सबसे पहले तो मैं आपके चैनल को अपने तमाम चाहने वालों की तरफ से, अपने कार्यकर्ताओं की तरफ से और अपने पार्टी की तरफ से मैं आपके चैनल को धन्यवाद और हार्दिक अभिनंदन करता हूं। जहां तक सवाल है कार्यक्रम की, तो हमारे पार्टी के प्रदेश अध्यक्ष श्री उमेश सिंह कुशवाहा जी का 23 तारीख को मैरवा के धरती जीरादेई राजेंद्र बाबू के धरती पर हरिराम कॉलेज के प्रांगण में उनका 10:30-11 बजे कार्यक्रम का आयोजन है, जिसमें हजारों हजार की संख्या में, कहिए तो 10,000 प्लस की संख्या में लोगों की उपस्थिति होने की माने हम लोग गांव में जा रहे हैं। तो जो बिहार में विकास की गंगा जो बही है और इस बिहार के माननीय मुख्यमंत्री श्री नीतीश कुमार जी का जो विकास हुआ है, जैसे उदाहरण के रूप में बिहार में बिजली, सड़क, पानी, बच्चियों को साइकिल योजना, ड्रेस योजना, सुरक्षा, हॉस्पिटल में जो सुविधा है, ये तमाम सवालों को लेकर के हम लोग गांव में जा रहे हैं। जिस गांव में हम बैठे हैं ये राजभर जाति का ये टोला है। इस टोला का रूपरेखा भी आप देख लीजिए जो बदला हुआ है और लोगों का मिजाज भी बदला हुआ है कि बिहार में ऐसा मुख्यमंत्री न पूर्व में हुआ था न बाद में होगा। अब माना जाए कि ये कार्यक्रम विशेष रूप से आने वाले चुनाव को लेके भी रणनीति के रूप में भी देखा जा रहा है। देखिए, चुनाव कार्यक्रम से चुनाव की मामला नहीं है। हमारे पार्टी का स्टैंड है। लोकसभा चुनाव भी काफी, हाँ, लोकसभा का चुनाव है, लेकिन हमारे नेता का यह कार्यक्रम है और हमारे नेता ने कहा कि आप लोग गांव में जाएं, गरीब के बस्तियों में जाएं, टोला में जाएं और अपने सरकार के कामों को जा कर के देखें कि हमारी सरकार कौन सी काम कर रही है, हमारी योजना गरीब के बस्ती में पहुंच रही है कि नहीं पहुंच रही है। इस उद्देश्य से हमें जो ये टास्क मिला है और बिहार के प्रदेश अध्यक्ष श्री उमेश सिंह कुशवाहा जी का जीरादेई के धरती पर जो आगमन हुआ है, उसका ये एक रूपरेखा है। चुनाव तो एक प्रक्रिया है, संविधान है, हमें लड़ना ही है। टिकट जिसको मिलेगा वो लड़ेगा। प्रबल दावेदार तो हैं आप? जी नहीं, जहाँ तक चुनाव लड़ने की बात है, अब तो यह उच्च सदन की बात है और हमारे नेता तय करेंगे। हम सबों के नेता जो गार्जियन हैं उनको तय करना है कि यहाँ चुनाव कौन लड़ेगा। हम मुखिया हुआ करते थे, हमारी पत्नी मैरवा के पूर्व ब्लॉक प्रमुख थी, उन्होंने बुला करके हमें जीरादेई का टिकट दिया था विधानसभा का। हमें चुनाव से मतलब नहीं है, हमें अपने नेता के आदेश, हमारे नेता का जो कार्य है, जो काम है, वो धरातल पर दिख रहा है कि नहीं दिख रहा है, इस चीज़ को लेकर के हम लोग गांव में आए हुए हैं। चुनाव जब आएगा तो हम लोग देखेंगे, जिसको टिकट मिलेगा उसको हम लोग मदद करेंगे। विशेष तौर पे कार्यक्रम को लेके कार्यकर्ताओं में, आम लोगों में कैसा उत्साह दिख रहा है? बहुत कहिए तो गाजा बाजा के साथ गांव-गांव से बस की तैयारी हो रही है।
गांव में एकदम उत्साह है कि भाई हमको 23 तारीख को हरिराम कॉलेज के प्रांगण में 10 बजे वहां पहुंचना है और अपने नेता के भाषण को सुनना है कि अगला रणनीति हमें क्या करना है। इस देश से भाजपा को हटाना है, भाजपा को भगाना है। नहीं तो मैं आपके चैनल के माध्यम से पूछना चाहता हूं कि 2 करोड़ रोजगार का वादा क्या हुआ। हमारे देश के माननीय प्रधानमंत्री जी ने तो कहा था कि 2 करोड़ रोजगार देंगे। आप किसी भी गांव में चले जाइए, क्या किसी को रोजगार मिला, किसी को सरकारी नौकरी मिला? उन्होंने कहा कि हम काला धन लाएंगे तो 15 लाख रुपया प्रत्येक व्यक्ति के खाता में भेजेंगे। आप थोड़ा जांच कर लीजिए, किसी के खाते में 15 लाख रुपया आया? यहां तो उन्होंने रेल बेच दिया, खेल बेच दिया, प्लेटफार्म बेच दिया और इस देश का अब संविधान बदलने में लगे हैं। इसलिए हम लोग अपने जनता के बीच जा रहे हैं, अपने भाइयों के बीच जा रहे हैं, किसान के बीच जा रहे हैं, नौजवान के बीच जा रहे हैं, महिलाओं के बीच जा रहे हैं कि एक्चुअली में इस देश के प्रधानमंत्री के चेहरा के लायक कौन है। जो आपने बिहार का जो हालात था, यहाँ से पटना जाने में 8 घंटा लगता था, आज 3 घंटा में हम लोग पटना जाते हैं। बिहार में 20 घंटा बिजली रहता, किसानों को बिजली मिलता, महिलाओं को सुरक्षा मान सम्मान मिलता। तो यह योजना बिहार के मुख्यमंत्री जी ने चलाया और आज धरातल पर लागू है। विशेष रूप से जो 2 धुरी की लड़ाई है इंडिया गठबंधन और इंडिया गठबंधन में, लगता है कि वाकई अब इस सरकार के जाने की बारी आ गई है देश से। जी, अभी तो माहौल हम लोग तैयार कर रहे हैं, अभी तो हम लोग अंगड़ाई ले रहे हैं। समय आने दीजिए, हम लोग इस देश से और खास करके बिहार से भाजपा को हम लोग साफ कर देंगे, भाजपा कहीं नहीं दिखेगा। विशेष तौर पे बड़ी सहभागिता है 23 तारीख कार्यक्रम को लेके। हमारे चैनल के माध्यम से जिले के तमाम लोगों से अपील क्या करेंगे इस कार्यक्रम को लेकर? हम आपके चैनल के माध्यम से इस बिहार के तमाम जनता से, किसान से, नौजवान से, महिलाओं से, खेत मजदूर के नौजवानों से हम यही मांग करना चाहते हैं कि 23 तारीख को हमारे पार्टी के प्रदेश अध्यक्ष श्री उमेश सिंह कुशवाहा जी का आगमन है। आप तमाम लोग आएं और अपने नेता को बात को सुने कि देश में खतरा है, संविधान खतरा में है, देश खतरा में है। अब हमको लगता है कि इस बार 24 में अगर भाजपा आ गया तो देश पुनः खतरा की ओर चला जाएगा, गरीबों को संविधान नहीं बचेगा। और इस देश में जो पूंजीपति हैं, ये पूंजीपतियों की पार्टी है बीजेपी और भाजपा, इससे हमको बचना चाहिए। और 23 तारीख को अपार बहुमत के साथ आप देखिएगा एक जन सैलाब होने जा रहा है जीरादेई की धरती पर। पहली बार हमारे नेता के आगमन पर एक जन सैलाब का आयोजन होने जा रहा है, जिसमें कहीं भी भाजपा दिखेगा नहीं। हम लोग भाजपा को इस देश से हटाना चाहते हैं। गरीब गुरबा जाग गए हैं, किसान जाग गए हैं। अभी चाची बोल रही थी कि भाजपा को हटाना है। महंगाई देख लीजिए, दूध पर जी देखिए देश का नाश हो गया। आपके सामने चाची अभी बोल रही हैं कि देश का नाश उन्होंने कर दिया। दूध पर टैक्स लग गया। अभी आज तक आपने सुना था कि दूध पर कहीं टैक्स लगता है? जी, दूध पर टैक्स लग गया। 200 रुपया लीटर करू तेल हो गया। दूध का हालात आप देख ही रहे हैं, करू तेल का हालात देख ही रहे हैं, चीनी का हालात देख ही रहे हैं। हर चीज पर महंगाई हो गया। पेट्रोल डीजल का हालात देख ही रहे हैं, गैस सिलेंडर का हालात देख ही रहे हैं। ये लोग माला का, प्याज का माला पहनकर घूमते थे, सिलेंडर सर पे उठा कर लेकर घूमते थे। आज देश का क्या हालात है? आज उधर प्रधानमंत्री को दिख ही नहीं रहा है। पेट्रोल पंप के सामने हंसता हुआ नूरानी चेहरा माननीय प्रधानमंत्री जी का लगा हुआ है। आप चले जाइए, नौजवान जाते हैं, पॉकेट से पैसा निकालते हैं, तब तो उनका चेहरा देखते हैं हंसता हुआ नूरानी चेहरा। बाहर देश के प्रधानमंत्री जी, आप उधर हंस के अपना फोटो खिंचवा रहे हैं और यहाँ गरीब नौजवानों के पॉकेट में पैसा नहीं है कि वो पेट्रोल भरवाए, वो डीजल भरवाए। किसानों के पास पैसा नहीं है कि वो डीजल अपने खेत का सिंचाई करे और आप अपना फोटो खिंचवाने में मशगूल है। इसलिए हमें कहना है कि अब बिहार के लोग जाग गए हैं और भाजपा के लोगों से हम बता देना चाहते हैं कि बिहार में 40 में 40 सीट हम लोग जीतेंगे और इस बिहार से, इस देश से भाजपा को हटा देंगे। परिचय बता दीजिए। संजय कुशवाहा, जेडीयू के प्रदेश सचिव सह संगठन प्रभारी भोरे। क्या कहेंगे?  सबसे पहले तो
आपके चैनल और आपके श्रोता को मैं अपनी ओर से और पार्टी की ओर से बहुत बहुत धन्यवाद देते हैं। और इस कार्यक्रम के संबंध में हम ये कहना चाहेंगे कि जिनके नाम पर ये कार्यक्रम होने जा रहा है, जन नायक कर्पूरी चर्चा के नाम से हमारी पार्टी ने यह कार्यक्रम चलाया है अति पिछड़ों के बीच में, अति पिछड़े वर्गों के बीच में जा करके हमें जन नायक कर्पूरी ठाकुर जी ने अति पिछड़ों को जो आरक्षण में व्यवस्था दी, उस व्यवस्था को बिहार के यशस्वी लोकप्रिय मुख्यमंत्री श्री नीतीश कुमार जी ने धरातल पर जो उतारा है, उस चीज़ को हम लोग सबसे पहले अति पिछड़े समाज के बीच हम लोग बता रहे हैं। दूसरी बात कि उससे जो अति पिछड़े वर्ग के लोगों को जो लाभ हुआ है, जैसे मैं आपके बीच बैठा हूँ, अगर आरक्षण की व्यवस्था नहीं होती, माननीय मुख्यमंत्री जी त्रिस्तरीय पंचायत चुनाव में आरक्षण नहीं दिए होते तो राजभर के बेटा ब्लॉक का प्रमुख नहीं बनता मैरवा का। आप समझ सकते हैं कि उन्होंने कितना बड़ा सम्मान दिया है। दूसरी बात कि आज जो हमारे समाज के जो अति पिछड़े वर्ग के बच्चियां हैं या बच्चे हैं, जो विद्यालयों से कोसों दूर थे, माननीय मुख्यमंत्री जी ने उन्हें सबसे पहले विद्यालय भेज करके और शिक्षा के स्तर पे जो आगे बढ़ाने का उन्होंने काम किया है, इसका कहीं जोड़ा नहीं है। जैसे जो वर्ग अगर शिक्षा से दूर है, वह समझ लीजिए उस वर्ग का कहीं अजूद नहीं है। शिक्षा ऐसा दूध है, ऐसा शेरनी का दूध है, जो पी ले उसके सामने कोई टिक नहीं सकता है। तो माननीय मुख्यमंत्री जी ने करके दिखाया है। लेके गांव जवार में किस तरह का उत्साह है आप लोगों के माध्यम से? कार्यक्रम को लेकर के पूरे वर्ग में एक उत्साह सा दिख रहा है। यह क्यों दिख रहा है? हमारे नेता ने तो विकास किया ही है, इसमें कहीं दुमत नहीं है। अभी आप देख रहे थे, हमारे प्रदेश सचिव कह रहे थे बात को। लेकिन जो इन वर्गों को 14 में जिन्होंने ठगा, जो बाद में उनके राष्ट्रीय अध्यक्ष वर्तमान के गृह मंत्री ने कहा, लखनऊ में आप ही लोगों से कहा, जब आप लोगों ने सवाल किया कि भाई अब तो आपने 2 करोड़ युवाओं को रोजगार देने की बात की थी, विदेश से काला धन ला करके हर एक गरीब के खाते में 15 लाख रुपया देने का वादा किया था आप, तो उसका क्या होगा? तो जानते हैं उनका जवाब क्या आया था? आप तो जानते ही हैं, ये चुनावी जुमले थे। तो पूरा समझ लीजिए कि देश के इस प्रदेश के अंदर जो मेहनतकश लोग हैं, गरीब मजदूर किसान लोग हैं, जो लाचार लोग हैं, समाज के जो बुद्धिजीवी लोग हैं, वे तमाम लोग इस बार अपने आप को ये तय कर लिए हैं कि जुमलेबाज लोगों को इस बार, इस बिहार तो छोड़ दीजिए, पूरे देश में हमको लगता है कहीं जुमलेबाज लोग टिकने वाले नहीं हैं। इनकी सफाया 2024 में थी। इस कार्यक्रम के लिए हम तमाम लोगों से हम ये अपील करते हैं कि अधिक से अधिक संख्या में पहुंच करके 23 तारीख को जो हमारे माननीय प्रदेश अध्यक्ष जी आ रहे हैं, श्री उमेश सिंह कुशवाहा जी, उनके विचारों को सुने और इस कार्यक्रम को सफल बनावें, ताकत दें कि हम जो सपना जो हम लोग सोचे हुए हैं, जो देख रहे हैं कि 2024 में यहाँ से इंडिया को जिताना है और एनडीए को हराना है, उस ताकत के बदौलत हम एहसास कराएंगे। यही हम लोगों से अपील करना चाहते हैं कि अधिक संख्या में लोग पहुंचे। परिचय बता दीजिए। मोहन प्रसाद राजभर, पूर्व ब्लॉक प्रमुख मैरवा, सह प्रदेश उपाध्यक्ष जनता दल यूनाइटेड पिछड़ा प्रकोष्ठ बिहार। नीतीश कुमार जिंदाबाद, नीतीश कुमार जिंदाबाद, गरीबों का नेता कैसा हो, गरीबों का नेता कैसा हो, नीतीश कुमार जिंदाबाद, जिंदाबाद जिंदाबाद, नीतीश कुमार जिंदाबाद, जिंदाबाद जिंदाबाद, गरीबों का नेता कैसा हो, नीतीश कुमार कैसा हो, गरीबों
का नेता कैसा हो, नीतीश कुमार जैसा हो। गरीबों का नेता कैसा हो, नीतीश कुमार जैसा हो। हमारा प्रधानमंत्री कैसा हो, नीतीश कुमार जैसा हो। हमारा प्रधानमंत्री